हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट। इंग्लिश को सीखने के कुछ चरणबद्ध कुछ वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इंग्लिश को शुरुआत से समझाया जाए ताकि यह उन बच्चों के लिए सहायक बने जो अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश के जो लेटर होते हैं 26, उन 26 लेटर के साउंड क्या होते हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे उन्हें साउंड के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इस वजह से उन्हें इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है और वो धीरे धीरे इंग्लिश उनके लिए सर दर्द बन जाती है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश के साउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश के जो 26 लेटर होते हैं, एक ही जो लेटर होता है वो अलग अलग साउंड भी देता है, लेकिन आज के वीडियो में हम बेसिक जो साउंड है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जब भी बच्चों साउंड का मतलब होता है ध्वनि। जब हम कोई पढ़ते हैं तो हमें वो जो अक्षर बोला जाता है इंग्लिश में, जैसे ए बी सी डी ई और एफ जी एच ऐसे लेटर्स होते हैं, उनको ए बी सी डी ऐसा नहीं पढ़ा जाकर उनकी जो आवाज़ होती है, उनकी जो ध्वनि होती है वो हमें जानना ज़रूरी होती है। तो ए को ए बोला जाएगा, बी को ब बोला जाएगा, यानी बी अगर आता है तो हमें उस समय उसकी जो साउंड होगा उसको ब बोलना होगा। सी को स बोला जाता है और सी को क भी बोला जाता है। इसका रूल्स आगे के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, बने रहे आप हमारे साथ। और डी को ड बोला जाएगा, ई को ए बोला जाएगा और एफ को फ बोला जाएगा, जी को घ बोला जाएगा, एच को ह बोला जाएगा, आई का साउंड ई होगा, जे को ज बोला जाएगा, के को क बोला जाएगा और एल को ल बोला जाएगा। एम का साउंड म होगा, एन का साउंड न होगा, ओ का साउंड ओ होगा, पी को प बोला जाएगा, क्यू को क बोला जाएगा, आर को र बोला जाएगा, एस को स बोला जाएगा, टी हो तो उसको ट भी बोल सकते हैं और कभी कभी त भी बोलते हैं। यू को अ बोला जाएगा, को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स और वाई को य और जेड को ज बोला जाएगा। इन साउंड के सहयोग से कुछ जो वर्ड हम लाए हैं उनको हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है ओ और एन, और इसको अगर हमें इंग्लिश में पढ़ना है तो ओ को ओ बोला जाएगा और एन को न बोला जाएगा। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये हो जाता है ऑन, और ऑन का मतलब होता है पर। ये बच्चों एक प्रीपोजिशन है जो इंग्लिश में यूज होती है, ऑन, इन, अप। और तो इसका एक वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में बना रखा है, आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। लेकिन बेसिक इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के लिए ये बाद में समझने की चीज़ है, पहले आप इन पर फोकस करें। ए का मतलब होता है ए और एन का मतलब होता है न, और एन का मतलब होता है एक। ये लिखा है आई और एन, आई को बोला जाता है ई और एन को बोला जाता है न, और इन दोनों को मिला के बना इन, इन यानी अंदर। यू को बोला जाता है अ और पी को बोला जाता है प, और ये दोनों मिल जाते हैं तो ये हो जाता है अप, और अप का मतलब होता है ऊपर की ओर। एस का साउंड होता है स और ओ का साउंड होता है ओ। स और ओ दोनों मिल गए तो ये हो गया सो, और सो एक इंग्लिश का वर्ड हो जाता है जिसका मतलब होता है इसलिए। बड़ा आसान है बच्चों, आप उसको इंटरेस्ट से सीखने की कोशिश करें और थोड़ा ध्यान देवे। ये लिखा है आई और एफ, आई को बोला जाता है ई और एफ को बोला जाता है फ, और इन दोनों को मिला दो तो ये हो गया ई फ। इफ का मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है यदि। नेक्स्ट है आई और टी, आई को बोला जाता है ई और टी को बोला जाता है ट, तो ये मिल गया इट, इट यानी होता है यह। ओ, ओ को ओ बोला जाता है और फ को फ बोला जाता है, इन दोनों को मिला दो ऑप, ऑप का मतलब होता है का की के संदर्भ में। नेक्स्ट है ए को ए बोला जाएगा और एम को म बोला जाएगा, ये हुआ एम, एम मतलब हूँ। आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, एम का मतलब हूँ। ये लिखा है ओ और आर, ओ को बोला जाता है ओ
और आर को बुलाया जाता है र, और ये लिखा है और यानी होता है अथवा। ये हमारे प्रश्न पत्र में अधिकतर आता रहता है कि ये क्वेश्चन करो अथवा ये करो, तो ये जो और का मतलब होता है अथवा। नेक्स्ट है यू को अ पढ़ा है, यू को अ पढ़ा जाना है और एस को स पढ़ा जाना है, तो ये दोनों मिला के बन गया अस यानी होता है हमें। ही टीच अस, वह हमें पढ़ाते हैं, तो अस का मतलब होता है हमें। एन का मतलब होता है न और ओ, इन दोनों को मिला के हो गया नो यानी नहीं। जी का मतलब होता है ग और ओ का मतलब होता है ओ, और दोनों को मिला के मिल गया गो, और गो का मतलब होता है जाता। ये लिखा है ए और टी को ट, एट यानी होता है पर। कुछ और वर्ड है 3 लेटर्स के, जैसे ये लिखा है एम को बोलेंगे म और ए को जोड़ेंगे ए, म के साथ ए जुड़ा, यह हुआ मैं, और एन को बोलेंगे न, तो यह हो गया मैन यानी होता है आदमी। एन को न के साथ ओ जोड़ा नो, और टी को ट, तो यह हो गया नोट यानी नहीं। बी को ब बोलेंगे, यू को अ बोलेंगे, बी को ब बोलेंगे, यू को अ बोलेंगे, तो ब और अ मिल गया और उसके साथ टी जोड़ दिया, तो यह हो गया बट यानी होता है लेकिन। जी को ग बोलेंगे और ग के साथ ओ जोड़ा गो हो गया, और डी को ड, और यह हो गया गॉड यानी भगवान। सी को क बोलेंगे और सी को स भी बोलेंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, सी को कभी क भी बोलते हैं और सी को कभी स भी बोलते हैं। इसी कन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक डायग्राम बनाया है, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकेंगे कि सी को कब बोलना है। रूल्स ये कहता है कि सी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो, आर हो, के हो और एल हो, सी के बाद, तो हमें सी को क बोलना है। और सी के बाद आई, ई और वाई हो, तो सी को स बोलना है। ये जो वर्ड है इसमें सी के बाद ए है, इसका मतलब हमें सी को क बोलना है, और सी को अगर हम क बोलते हैं और ए को ए बोला जाता है, तो क के साथ ए जुड़ा दिया हो गया के, और ये हो गया टी को ट बोला जाएगा, तो ये हुआ कैट यानी बिल्ली। आर को र बोला जाएगा और ई को ए बोला जाएगा, तो ये र के साथ ए जुड़ा, तो ये हुआ रे, और डी को ड बोला जाएगा। इन तीनों को मिला के बना रेड यानी होता है लाल। एच को ह बोला जाएगा और ओ, एच के साथ ओ जुड़ता है तो हो गया, और हो और टी को ट बोला जाएगा, तो ये हो गया हॉट यानी होता है गरम। बी को ब बोला जाएगा, तो ब, और ब के साथ ओ जुड़ा तो बो, और यह जुड़ा तो बॉय यानी होता है लड़का। नेक्स्ट है एन को न बोला जाएगा, और न के साथ ए जोड़ा तो ने हो गया, और टी को ट बोला जाएगा तो नेट हो गया।